Hello everyone. I welcome all of you on the platform of Gurukul Agri. So here कुछ नया आज हम लोग ट्राई करेंगे. लास्ट क्लासेस के अंदर हम लोगों ने जो भी हमारी क्लासेस हुई हैं उसके अंदर हम लोगों ने थोड़ा सा कंसेप्ट बेस्ड जो है वो किया था. जो हमने कंसेप्ट बेसिस हैं, किसके कंसेप्ट किए थे हमने? कॉन्ट्रैक्ट के कंसेप्ट को हमने स्टडी किया था. लेकिन अब मैंने कुछ सोचा कि कुछ एक आप लोगों को पता होना चाहिए कि पेपर का पैटर्न अब किस अकॉर्डिंगली आता है, क्योंकि पेपर का पैटर्न आपका चेंज हो चुका है. अब क्या होता है, आपका नॉर्मल पेपर नहीं आता है. अब आपके पेपर के अंदर आपको पैसेज रीडिंग करना होता है. पैसेज रीडिंग के अंदर देखो, जो इंग्लिश और करंट अफेयर्स के अंदर आपको एडिटोरियल्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं उसके अंदर भी आपको पैसेज रीडिंग ही आपको सिखाई जा रही है बेसिकली, कि आपको किस तरीके से अपने पैसेज को आपको रीड करना है और कैसे आपने उसके क्वेश्चंस के आंसर करने हैं. ठीक है जी, क्लियर है? तो आज मैं आपके साथ जो एक पैसेज शेयर करना चाहूंगी दैट इज फ्रॉम इंडियन एक्सप्रेस. ये पैसेज है इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल का. इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल का पैसेज है फॉर द इंसिडेंट ऑफ हाथरस. देखिए, आई होप आप सब लोगों को इसके बारे में पता होगा. हाथरस के अंदर जो भी हमारा इंसिडेंट हुआ है, अ गर्ल, लोअर क्लास गर्ल वाज रेप्ड बाय द अपर क्लास, कह सकते हैं कि जो साहूकार थे उनके थ्रू वो रेप हुआ उस लड़की का, एंड ही वाज ब्रूटली मर्डर्ड बाय देम. उसकी जीभ को काट दिया गया और बहुत सारी चीजें हुई, एंड दैट वाज नॉट इनफ फॉर देम. और उसके बाद अथॉरिटीज के थ्रू उसका रात के 2:30 बजे क्या हुआ, रात के 2:30 बजे उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया विदाउट द परमिशन ऑफ हर फैमिली. ठीक है जी. तो कुछ एक ये बातें हम लोग डिस्कस करेंगे और इसके अंदर से हम क्वेश्चंस इन्फ्रेंस करने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअल में हमें किस तरीके का पेपर अटेम्प्ट करना हो सकता है, एक्चुअल में हमें क्या पैसेज रीडिंग किस तरीके से करना है, क्या क्या हमने पॉइंट्स नोट करने हैं, उस तरीके से मैं आपको एक ब्रीफ के अंदर मैं आपको आज ही बताऊंगी. ठीक है, तो चलिए ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए सबसे पहले पैसेज की तरफ चलते हैं. यस, देखिए मैं आपको इसमें एक एक लाइन का बताऊंगी कि क्या मतलब निकलता है और क्या वो कहना चाह रहा है. ठीक है, देखिए सबसे पहले है द एजुकेशनल रियलिटी ऑफ आवर कंट्रीज दैट इवेंट्स लाइक द गैंग रेप ऑफ इंडिया हैव बीन रूटीन. अब इसके अंदर वो कहना चाह रहा है कि हमारी हिस्ट्री ही रही है कि गैंग रेप जो है वो बहुत ज्यादा होते जा रहे हैं. तो अब इसके अंदर मैं साथ साथ आपको बताती जाती हूँ कि क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं. देखिए, आईपीसी के अंदर गैंग रेप इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 376D. 376D के अंदर गैंग रेप को डिफाइन किया गया है व्हेन वन और मोर पीपल, जब एक या एक से ज्यादा लोग किसी लड़की के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स बनाने की कोशिश करते हैं, सेक्सुअली इंटरकोर्स करते हैं विदाउट द कंसेंट और अगेंस्ट हर विल, दैट दिस इज नोन एज गैंग रेप. ठीक है जी. सो नेक्स्ट, इन प्री कॉन्स्टिट्यूशनल शेड्यूल इंडिया there was socially sanctioned control of upper caste on the labor, bodies and aspirations of lower caste, especially Dalits. तो वो कहना चाह रहा है कि प्री कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर भी क्या होता था कि जो अपर कास्ट के जो लोग होते थे उनका लेबर्स के ऊपर, जो लोअर कास्ट के जो लोग हैं और स्पेशली जो दलित्स हैं उनके ऊपर एक कंट्रोल होता था कि जहां पे वो लोग कुछ कर नहीं पाते थे. ठीक है जी. नेक्स्ट, आवर कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइजिंग द सिस्टमैटिक डिग्रेडेशन ऑफ लोअर कास्ट persons mandated prohibition on caste and sex based discrimination. तो इसके अंदर क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन ने रिकॉग्नाइज किया कि किस तरीके से एक डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है लोगों के साथ, सिर्फ और सिर्फ उनके सेक्स के बेसिस पे और उनके कास्ट के बेसिस पे. अगर आप नीची जात से हैं तो आपके साथ अच्छा बिहेव नहीं किया जाएगा, अगर आप अपर कास्ट से हैं तो आप अलाउड है सोसाइटी के अंदर. इट इज ऑल्सो मेड reparations by providing for reservation of in education institutions, political constituencies and public employment for the members of scheduled caste. अब देखिए, इसके अंदर मैं आपको 3-4 चीजें बताऊंगी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक रिजर्वेशन का कंसेप्ट हमने ऐड किया था, कि जिसके अंदर हमने ये कहा था कि हम लोग जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास के लोग हैं उनके लिए कुछ एक स्पेशल प्रोविजंस हम लोग प्रोवाइड करेंगे. ठीक है, तो वो चीजें हमें कहाँ प्रोवाइड हैं? आर्टिकल 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. आर्टिकल 15 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में मुझे बताया गया है कि आप सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास लोगों के लिए स्पेशल प्रोविजंस बना सकते हैं.
पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के लिए आप लोगों को सेक्शन 16 आर्टिकल 16 इज प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 16 आप लोगों को दिया गया है कि जिसके अंदर आपको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया जाएगा विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ योर कास्ट एंड सेक्स। ठीक है जी। Now, but India's case show that no constitution has any meaning if those tasked with enforcing it have aligned themselves to an unconstitutional caste-based code of loyalty. अब वो कहता कि हमें ये सब देने का मतलब ही नहीं बनता। क्यों मतलब नहीं बनता? क्योंकि जो इसको प्रोवाइड करने वाले लोग हैं, जो कि इसको एनफोर्स करने वाले लोग हैं, अगर वही अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीजों के साथ मिल जाएंगे तो हमें इन सब चीजों के राइट्स का प्रोवाइड करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। अब मान लो कोई भी पर्सन है जो कि आपके भले के बारे में सोचता है, जिसने कोई भी भले के बारे में आपके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं, लेकिन लेटर ऑन वही इंसान आपका दुश्मन बन के बैठ चुका है, तो क्या कर लोगे आप? कुछ नहीं कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। As Cynthia Stephen, a Dalit activist and writer, asked, why on earth was her body torn from the family and burned in the dark somewhere like it's a piece of trash? अब यहाँ पे उन्होंने क्या कहा कि क्यों ऐसा होता है कि एक लड़की की बॉडी को एक ट्रैश का मतलब होता है कूड़ा, कि कूड़े की तरह उठा के उसे जला दिया जाता है। एक रात के अंदर एक लड़की की लाश को बिना उसके घर वालों को पूछे उनको जला दिया जाता है उसको। इन बैंगलोर आर गार्बेज ट्रक्स लाइक द सॉलिड वेस्ट आउटसाइड द साइनाइड इंक्रीनेट इट इन एन ओपन फील्ड, दिस इज समथिंग लाइक दैट। तो वो कहते कि जैसे बैंगलोर के अंदर गार्बेज के ट्रक्स को सॉलिड वेस्ट के अंदर यहाँ पे उठा के साइनाइड सिटी के अंदर उसको सिटी के बाहर लेकर जाके उसको इंक्रीनेट किया जाता है और ओपन फील्ड के अंदर जला दिया जाता है जाके। तो वो कहते हैं कि ये कुछ ऐसा ही हो रहा है। ये आपने लड़की की बॉडी को उठाया, उसके घर वालों को पूछा भी नहीं और उसको एक कूड़े के पीस की तरह उसको लाके यहाँ पे आपने फेंक दिया और यहाँ पे लाके उसको जला दिया। ठीक है जी। नो डिग्निटी इवन इन डेथ्स, इंडिया वायलेशन इन पार्ट ऑफ लार्जेस्ट स्टोरी ऑफ आवर कंट्री। तो वो कहते हैं कि डिग्निटी जो है वो बहुत बड़ी चीज है। इवन के हमारे जो लॉज है उसके अंदर भी प्रोवाइड किया गया है कि एक पर्सन की बॉडी को आप रिस्पेक्ट करके उसके रिलीजन के अकॉर्डिंगली आप उसका क्रिमिनेशन करेंगे। ठीक है। इट इज नॉट जस्ट इंडिया स्पाइन दैट वॉज ब्रोकन, इट इज द स्पाइन ऑफ द इंडियन स्टेट एंड द पुलिस दैट इज फ्रैक्चर्ड। उन्होंने कहा कि ये क्या है, सिर्फ और सिर्फ इंडिया का ही नहीं इसके अंदर शेम है, इसके अंदर जो पुलिस सिस्टम है और जो इंडियन स्टेट है उनको भी अब बहुत ही गहरी चोट पहुंची है। इट इज नॉट जस्ट इंडिया वॉज ब्रूटलाइज्ड, इट इज ईच एंड एवरी वुमेन हु इज रेप्ड एंड साइलेंस्ड दैट स्क्रीम्स आउट लाउडली। तो वो कहता है सिर्फ और सिर्फ ये एक सिर्फ इंडियन वुमेन ही नहीं है जिसका रेप किया गया है, ये कहते हैं ये उन सभी लड़कियों की चीखों की आवाज है जिनके साथ ही गलत चीजें हुई हैं। In the disregard of Indians' body even in death, it is our collective dignity and decency that it is erased forever, and this is shame on all of us. And ये क्या है, एक सभी के लिए एक शेम है कि यहाँ पे हम सब लोगों के साथ एक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन होने के बावजूद लोगों के साथ इतनी गलत चीजें हो रही हैं। ठीक है जी। अब आई होप आप सब लोगों को पहला समझ में आ गया होगा। अब हम इसके क्वेश्चन को इन्फ्रेंस करते हैं। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन इज Where is the right to equality embedded in the constitution? ये right है, यहाँ पे R है बच्चे, यहाँ पे word. Where is the right to equality embedded in the constitution? तो right to equality का कहाँ पे दिया गया है? Article 14. Equal protection of laws and equality before the law is provided under Article 14. Clear है? चलिए next देखिए. What does the author wants to say in this passage? क्या कहना चाहता है author इस passage के अंदर? रेप हैपन्स बिकॉज ऑफ कास्ट सिस्टम? नो, कभी कोई हमने नहीं देखा कि सिर्फ कास्ट सिस्टम के अंदर ही रेप हो रहे हैं, अपर लोगों के साथ भी रेप हो रहे हैं। नो, तो ये तो नहीं होगा। न्यू रेप लॉज शुड बी मेड, कोई उसने लॉ की तो बात ही नहीं की कि रेप लॉ बनाने चाहिए, नहीं बनाने चाहिए, नहीं। कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट ऑफ कास्ट सिस्टम, यस दिस विल बी माई आंसर, क्योंकि उसने थ्रू आउट द पैसेज एक हमें कास्ट सिस्टम के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट है उसके अंदर हमने उसने हमें नॉलेज प्रोवाइड की हुई है। ठीक है जी। नेक्स्ट देखिए,
सिंथिया स्टीफन कंपेयर टू द बॉडी ऑफ अ वुमेन विद विच सब्सटेंस, किसके साथ उन्होंने एक बॉडी वुमेन की बॉडी को सब्सटेंशिएट किया, कंपेयर किया? वेस्ट के साथ? नो। लिक्विड वेस्ट के साथ? नो। गार्बेज के साथ? नो। दैट इज द सॉलिड वेस्ट। सॉलिड वेस्ट के साथ उन्होंने जो जिसे हम कह सकते हैं ट्रैश वर्ड उन्होंने एक पर्टिकुलर यूज किया था, जिसके साथ उन्होंने एक ह्यूमन बॉडी को, एक वुमेन की बॉडी को उन्होंने कंपेयर किया था। ठीक है जी। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द पर्टिकुलर मैटर ऑन विच द ऑथर इज फोकसिंग? किस मैटर के ऊपर फोकस कर रहे हैं वो? रेप के ऊपर? कर तो रहे हैं रेप के ऊपर, चेक करते हैं क्या है। कास्ट सिस्टम के ऊपर? कास्ट सिस्टम के ऊपर भी कर रहे हैं। रेप लिंक्ड विद कास्ट सिस्टम? यस, दिस विल बी माय आंसर, बिकॉज अभी हमने फोर्थ ऑप्शन नहीं पढ़ा, दैट इज विमेन। विमेन के ऊपर भी है, बट द मोस्ट जो मुझे लग रहा है कि रेप लिंक्ड विद कास्ट सिस्टम, यानी कि एक रेप को कास्ट सिस्टम के साथ जोड़ के वो लोगों को तक पहुंचाना चाह रहे हैं कि कास्ट सिस्टम के अंदर रेप की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। ठीक है जी, क्लियर है ये सबको? तो आई होप आप सब लोगों को ये वाला चैप्टर नहीं, पैसेज थोड़ा क्लियर हो गया होगा। आपको थोड़ा आइडिया हो गया होगा कि एग्जाम्स में किस तरह के आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं आपको, और किस तरीके से आपको उन्हें अटेम्प्ट करना है। ठीक है, और उसके बाद अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है, आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है, सो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑन द कमेंट बॉक्स। हमें कमेंट करके बताइए कि आपको क्या अच्छा लग रहा है, क्या बुरा लग रहा है इसके अंदर, बिकॉज दिस इज डेमोक्रेसी। तो क्रिटिसाइज भी आप लोग कर सकते हैं। हमारे चैनल कोर्स एड्यू इन्फो मैथ्स को आप लोग प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। यूट्यूब के हमारे पेज को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारी प्ले स्टोर पे ऐप है कोर्स एड्यू, आप उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अंदर हमारे क्लैट से रिलेटेड वेरियस कोर्सेज हम लोगों ने लॉन्च कर दिए हैं, तो आप वो वेरियस कोर्सेज एट वेरी रीजनेबल प्राइसेस आप उनको वहां से एक्सेस कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।